आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अध्याय 4 के बारे में। तो अध्याय 4 में कार्बन एवं उसके यौगिक दिया हुआ है। तो प्रश्न बैंक में जितने भी प्रश्न हैं उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोग देख लेना इसका उत्तर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं इसका स्पष्ट आंसर परीक्षा अध्ययन में नहीं दिया है। तो मैंने परीक्षा अध्ययन को पहले ढूंढा, उसके बाद इसका आंसर नहीं मिला, तो मैं दूसरे प्लेटफॉर्म से आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, तो देख लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न का आंसर मैं बाद में दूंगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। अपर रूपता किसे कहते हैं? कार्बन के दो अपर रूपों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। अपर रूपता किसे कहते हैं? जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में मिलता है जिनके भौतिक गुण में भिन्नता होती है लेकिन रासायनिक गुण सामान्य होते हैं, तो उनको उस तत्व के अपर रूप एवं उनके गुणों को ही अपर रूपता कहते हैं। समझ में आ गया कि कौन से गुण इसके समान रहेंगे? रासायनिक, लेकिन भौतिक गुण क्या रहेगा? इसके भिन्न भिन्न रहेंगे। याद रखना, अपर रूपता की परिभाषा क्या होगी कि जो भौतिक गुण है वो अलग अलग रहेंगे, भिन्न भिन्न रहेंगे, लेकिन रासायनिक गुण क्या रहेगा? समान रहेगा। इसी को हम अपर रूपता कहते हैं। अब इसके कार्बन के दो अपर रूपों के नाम देख लेते हैं। एक तो हीरा होता है, दूसरा ग्रेफाइट होता है। ठीक है, हीरा ग्रेफाइट, तो यहाँ पे देखो ग्रेफाइट और डायमंड लिखा हुआ, वही है हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? श्रृंखला किसे कहते हैं? कार्बन में श्रृंखलन के को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो आंसर देखते हैं। श्रृंखलन किसे कहते हैं? उत्तर क्या है? कार्बन के अन्य परमाणु के साथ बंध बनाने की अद्भुत क्षमता को ही श्रृंखलन कहते हैं। समझ में आ गया? कार्बन के अन्य परमाणु, ठीक है, कार्बन के अन्य जो परमाणु है उसके साथ ये बंध बनाता है, एक बंध बना लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। इसके बाद इसमें और क्या पूछा था? कार्बन में श्रृंखलन को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो देख लेते हैं इसका उदाहरण। उदाहरण क्या है? उदाहरण देखो यहाँ पे, कार्बन सबसे आम तत्व है। यह श्रृंखलन दर्शाती है यह लंबे समय से हाइड्रोकार्बन श्रृंखला और बेंजीन जैसे छल्ले बना सकते हैं। ये इसके एग्जाम्पल में जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में क्यों सक्षम है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, साबुन के अणु, साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है तथा जल के अंदर होता है, जबकि लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होती है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है जिसमें जल विरोधी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे के सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। ठीक है, तो मिसेल भी कहते हैं। और देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा और है। ठीक है, तो ये देख लेना आप लोग, ये सारे के सारे आंसर है, आपको ये सभी याद करने, इसके साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, यही चीज़ पूछा है। अंत में आप देख लो क्या है, नोट में लिखा हुआ है, मिसेल का बनना एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर होता है, इसे क्रॉप्ड ताप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपको याद करना है, ये इसका आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन में क्या अंतर है? दोनों के एक एक उदाहरण दीजिए। तो देख लेते हैं इसका आंसर। संतृप्त कार्बन क्या है? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताओं एकल बंध द्वारा पूरी होती है। उदाहरण देखो, जैसे कि उदाहरण में क्या है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सी दिया है, 4 इसके बंद दिए हुए हैं, एच जो है चारों तरफ से घुरा हुआ है, तो ये क्या हो गया? घिरा हुआ है, वो मीथेन है। ठीक है, इसी तरह देखो असंतृप्त कार्बन क्या है? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य डबल, ठीक है, मतलब द्विबंध या ट्रिपल बंध पाया जाता है, उसे हम असंतृप्त कार्बन कहते हैं। इसका उदाहरण देख सकते हो, एथिलीन। ठीक है, यहाँ पे एथिलीन को आपको लेना है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अब पहले में आते हैं, जो छूटा है उन प्रश्नों को देख लेते हैं। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? यह संयोजी यौगिक के दो गुण लिखिए। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है। तो चलो इसका आंसर है, दो परमाणु के बीच बराबर इलेक्ट्रॉनों के युग्मों को साझेदारी द्वारा बनाने वाले आबंध संयोजी आबंध कहलाते हैं तथा इस प्रकार बनने वाले यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसके बाद इसमें क्या पूछा है? सहसंयोजी यौगिक के दो गुण, तो देख लेते हैं दो गुण। पहला गुण क्या है? सहसंयोजी यौगिक के गलनांक के क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि इनके बीच आणविक गुण बहुत अंतराणविक बल बहुत कम होता है। दूसरा आप देख लो यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों इसके गुण है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है जो छूटा हुआ था? हाँ, यहाँ पे छूटा था, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण की प्रक्रिया लिखिए। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। साबुन उच्च अणु भार वाले कार्बनिक वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण है। मृदु साबुन का सूत्र एवं कठोर साबुन का सूत्र है। साबुनीकरण की क्रिया वे वनस्पति तेल या वसा एवं कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के जलीय घोल को गर्म करके रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है।
ग्लिसरीन मुक्त होता है। वसा यहाँ पे दिया है, ठीक है, वसा है और वसी अम्ल है, ठीक है, तो इसके साथ एक क्रिया करके ग्लिसरीन बनाता है और पूरी प्रक्रिया यहाँ पे समझाया है कि क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो पांचवा का आपको भी आंसर मिल गया। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है अपमार्जक किसे कहते हैं, ठीक है, जिस इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट। चलो आगे देखते हैं। उत्तर क्या लिखना है आपको, सफाई के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ को अपमार्जक कहते हैं। पूरा आपको लिखना है, ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न आएगा तो आपको थोड़ा बहुत नहीं लिखना है, इसमें जितना लिख सकते हो उतना लिखना है। तो यहाँ पे अपमार्जक क्या हो गया, सफाई के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ को अपमार्जक कहते हैं। सिंपल से इसकी परिभाषा मिल गया और लिखना है हमें इसमें। इसके बाद है संश्लिष्ट अपमार्जक में 2 सिरों वाले अणु होते हैं, जिसका एक सिरा जल को आकर्षित करता है, जो प्रायः सल्फेट और या सल्फोनेट ग्रुप द्वारा बना होता है। दूसरा सिरा जल को प्रतिकर्षित करता है, जो हाइड्रोकार्बन युक्त होता है। ये डिटर्जेंट के बारे में बता रहा है, मतलब अपमार्जक किसे कहते हैं इसके बारे में। अब इसका जो उपयोग है उसको भी देख लेते हैं, उत्पादन में कैसे, मतलब उत्पाद में बनाने में कैसे होता है। तो इसका उपयोग इसलिए इनका प्रयोग अधिक होता है। अपमार्जन एल्कीन सल्फेट तथा एल्कीन बेंजीन सल्फेट के सोडियम लवण कठोर जल में, ठीक है, Ca+2 फिर Mg+2 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक, आयन होते हैं। इसके द्वारा अपमार्जन में उपस्थित सोडियम आयनों को भी प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, लेकिन इस प्रकार बनने वाले लवण जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए इनका उपयोग कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में किया जाता है। ठीक, तो जितने भी प्रश्न अध्याय 4 में थे सारे के सारे प्रश्नों को मैंने उत्तर दे दिया, तो आपको मिल गया होगा, ठीक है। तो बाकी जो है वो आगे के अध्याय को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।